Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. यीशु तेरे लहू की जय। यीशु। आइए हम अपनी ऑनलाइन सर्विस को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करें। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने मौका दिया कि एक बार फिर से हम तेरी महिमा करें। कितने लोग हैं प्रभु जी जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आपकी दया, आपकी कृपा हम मनुष्यों पर बनी हुई है और तूने हमें जीवितों की जमीन पर रखा है कि हम जीवित परमेश्वर की महिमा करें, सच्चे मानव तन से महिमा करें। प्रभु जी, हम क्रिसमस सीजन में प्रारंभ कर चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अब हम तेरे सेकंड कमिंग को उसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि हम जानते हैं तू जल्दी आने वाला। हम जानते हैं तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने वाली। प्रभु जी, जितने भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, हम विनती प्रार्थना करते उन्हें आशीषित करे। और जो भी आज का वचन प्रभु जी तूने मुझे दिया है, जो भी वचन का बीज बोया जाता है प्रभु जी, वो हृदयों में बैठ जाए, लोगं के हृदयों को खोल दे, ताकि प्रभु जी वो तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सके। हम यदि प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस ठंड के मौसम में भी बचा कर रख सबों को। और प्रभु जी, तेरी आत्मा बहुत आज से काम करे। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं अनुपम जी के लिए, जो ऑनलाइन माध्यम से ये सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीषित करे, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करे और वो प्रभु में और आगे को बढ़े और ऑनलाइन माध्यम से सेवकाई अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। हम धन्यवाद दें उन लोगों का जो अपना टाइम निकालकर परमेश्वर के दास और दासियों को सुनते हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा से परिपूर्ण करे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, क्योंकि हम क्रिसमस सीजन में चल रहे हैं। तो मैं आपको आज ऐसा संदेश देने वाला हूं जो पुराने नियम से प्रारंभ होता है और नए नियम पर खत्म होता है। निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसके 10 पद से अंत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आपके पास बाइबल है तो आप निकाल कर रखिए। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया और सूर्यास्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते और यहोवा उनके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश
भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे उस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय उस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि मेरा परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा यह परमेश्वर ठहरेगा, और वो पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तूने मुझे दे उसका 10वां मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का विषय है बेतेल से बैतलहम तक। आप बाइबल खोलकर रखिएगा, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे। जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा बताई जाती है। मैं आपको बेतेल से बैतलहम तक ले चलूंगा। बेतेल क्या है, बैतलहम क्या है, इस सारी जानकारी को मैं दूंगा, ताकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग की ओर बढ़ रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर लें। आपने बड़े दिन की कथा सुनी होगी, ये सच्ची घटना है। बड़े दिन की कथा, यीशु के जन्म की कथा, ईश्वरत्व और मानवता का मिलन, स्वर्ग और पृथ्वी, आसमान और धरती के मिलाप की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। परमेश्वर के उस प्रेम और असीम प्रेम की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जो परमेश्वर ने उसे साक्षात रूप दिया। कहानी मनगढ़ंत हो सकती, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा किया। परमेश्वर जो कहता है, जो प्लान करता है, जो योजना बनाता है, उसे बगैर पूरा हुए वो टालता नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी, आसमान और धरती के मिलन की बात, ये बड़ा दिन जो हम मनाने जा रहे हैं, कुछ समय के बाद जब ये आएगा, उसकी बात कर रहा हूं। आसमान झुक जाता है कि हम आसमान तक पहुंच सके। वो अधिकार, वो सामर्थ, वो वैभव जो परमेश्वर का है, वो इस पृथ्वी पर आ जाता है, ताकि वो हमारी और आप जैसे लोगों की समस्याओं को समझे, हमारे बीच में रहे और वो जाने, महसूस करे, ताकि जो संबंध अदन की वाटिका में से टूट गया था, जो पवित्रता भंग हो गई थी, वो फिर से जोड़ दी जाए और हम पवित्र किए जाए।
यीशु में सैकड़ों वर्ष पूर्व याकूब ने एक स्वप्न देखा था। आप जानते हैं याकूब कौन है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 10 पद से 22 पद अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर जा रहा था। राह में सूरज अस्त हो गया या डूब गया। पत्थर का उसने एक तकिया बनाया और गहरी या प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। थका हुआ था, बहुत ही परेशान था, मन निश्चिलता की ओर नहीं था, मन बहका हुआ था। याकूब डरा हुआ था। वो जानता है कि वो अभी अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता और रास्ते में ही सांझ हो गई, अंधेरा हो गया। रात बितानी है, आराम करना है, खुली छत है, आसमान खुला हुआ है। जब वो धरती पर लेटा है तो उसे तारे दिखाई दे रहे हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, जमीन पर वो पड़ा हुआ है, तकिया वो पत्थर का बनाता है और सो जाता है। और फिर स्वप्न देखता है। स्वप्न देखता है। क्या स्वप्न देखता है? हम और आप भी कई प्रकार के स्वप्न देखते हैं और उसका अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं। कई हमारे मस्तिष्क में कई ऐसी बातें गूंजती रहती हैं जो हमें स्वप्न में हमें खींच कर ले आती। कई स्वप्न डरावने होते हैं, कई मनभावने होते हैं, कई स्वप्न अच्छे होते हैं, कई स्वप्न गंदे होते हैं, कई स्वप्न परमेश्वर देता है और कई स्वप्न हम अपनी सोच के अनुसार उसे क्रियान्वित करते हैं। स्वप्न देखता है। क्या देख रहा है? एक सीढ़ी जिसका सिरा स्वर्ग तक और उस सीढ़ी से यानी पृथ्वी से स्वर्ग तक, सीढ़ी की लंबाई देखी, लंबाई के बारे में नहीं बताया गया है। वो स्वप्न देख रहा है कि एक सीढ़ी है जो जमीन पर टिकी है और उसका दूसरी छोर जो ऊपर है वो स्वर्ग पर टिका हुआ। सीढ़ी खड़ी, सपोर्ट है। सीढ़ी को आप ऐसे ही नहीं खड़ी कर सकते। कई उसमें स्टेप्स होते हैं, लेकिन उस पर चढ़ने से पहले उसको स्थिरता देना बहुत जरूरी। यदि सीढ़ी स्थिर नहीं है, डगमग है, मजबूत नहीं है तो आप गिर पड़ेंगे, चोट लग जाएगी। लेकिन वो देखता है स्वप्न में कि एक सीढ़ी है और स्वर्ग तक उसका छोड़ जाता है और लिखा है परमेश्वर के दूत चढ़ और उतर रहे। बड़ा विचित्र प्रश्न, बड़ा विचित्र स्वप्न। स्वप्न तो यूसुफ ने भी देखा था। स्वप्न तो वो मरियम के यूसुफ ने भी देखा था। स्वप्न तो वो 11 भाई के यूसुफ ने यानी याकूब के बेटों ने भी देखा था। जब याकूब स्वप्न देखता है तो बाइबल कहती है आसमान और धरती का मिलन होता है, एक सेतु या पुल बनता है और वो देखता है परमेश्वर के दूत आ रहे, चढ़ रहे, उतर रहे। मैंने ये टॉपिक लिया बेतेल से बैतलहम तक। बेतेल का अर्थ होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर या भवन। एल बेतेल हिब्रू में कहा गया, यानी गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ
याकूब को परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया याकूब के ऊपर। याकूब जा रहा था, बाइबल कहती है बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर जा रहा था, और तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की, उसे स्वप्न दिया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताया गया है कि जब वो पैदा हुआ था तो यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया, स्वप्न दिया कि तू उस रास्ते से ना जाना। अभी मैं आगे आऊंगा। और जब दूध चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, याकूब समझ जाता है कि आकाश और धरती का मिलन है, ये एक पुल है, ये एक सेतु है जो परमेश्वर अपने आप को मनुष्य पर प्रकट करना चाहता है, स्वयं अपने आप प्रकट करना चाहता। उसने जागने पर उस स्थान का नाम बेतेल रखा, परमेश्वर का घर या परमेश्वर का भवन। बाइबल में दिया है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, भवन हो। यहां तो स्वप्न देखता है कि स्वर्गदूत आ रहे जा रहे, वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। कहता है और 17वें पद में, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ भी नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। आज परमेश्वर ने वो भवन हमें और आपको बनाया। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। क्या हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया, परमेश्वर स्वयं धरती पर आ गया। क्या हमने अपने मनों को खोला है कि वो आज हमारे दिलों में राज करे? परमेश्वर तो मिलना चाहता। यदि आप श्रेष्ठ गीत को देखें, वहां एक लव स्टोरी बताई गई है। प्रेमी द्वार खटखटा रहा है, लेकिन वो प्रेमिका अपने पांव की जूती उतार चुकी है, उसके पास अब वो लेट चुकी है, अब उसके पास समय नहीं है कि वो दोबारा जाकर दरवाजे को खोले। कहीं ऐसी स्थिति हमारी और आपकी तो नहीं? वो परमेश्वर का भवन जहां पर याकूब दर्शन देख रहा है, स्वप्न देख रहा है। जब हमारा उद्धार हुआ तब परमेश्वर ने हमें वो दर्शन दिया जो उसकी योजना थी कि मनुष्य नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, और वो हमारे हृदय में रहे। लेकिन क्या आज ये हमारा शरीर है? क्या ये बेतेल है? क्या ये परमेश्वर का भवन है? उसने तो बना दिया कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, लेकिन क्या इस मंदिर में पवित्रता है? ये वाकई में मंदिर है, वो भी एक जीवित परमेश्वर का? क्या ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? यदि नहीं तो ये सोचने वाली बात, वे बहुत दयनीय बात, बहुत ही खतरनाक बात। हम परमेश्वर की योजना में हिंड्रेंस बन रहे। केवल हम त्योहारों को मनाना जानते, केवल हम कार्यक्रमों को करना जानते, लेकिन क्या कभी हमने परमेश्वर को खुश करने की योजना बनाई? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
जन्मदिन कौन मनाता है? जबकि सबोपदेश 7 अध्याय में लिखा है मरण का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। सबोपदेशक 1 मिनट में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे। लिखा हुआ है 7वां अध्याय, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन, अब हम मसीहों की तरफ चले। बाइबल कहती है मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम। हम बड़े दिन को बड़े धूमधाम मनाते हैं, बड़े जोश के साथ मनाते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे और ईस्टर का क्या? वो रौनक नहीं, वो एंजॉयमेंट नहीं, वो पकवान नहीं, वो उत्साह नहीं। क्यों? प्रियो, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। यदि आपका उद्धार हुआ है तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, आपको दर्शन देता है, आपको स्वप्न देता है, आपको अपनी योजनाएं बताता है। कभी कभी ये एक सच्ची बात बता रहा हूं, यदि आपकी आंख 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे खुलती है, तो आप निश्चय जानिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। यह इत्तेफाक नहीं है, लेकिन हम ठंड के मारे सो जाना चाहते। यह इत्तेफाक नहीं है, हमारा शरीर दुर्बल है और हम फिर प्रार्थना नहीं करना चाहते। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता। अगर ऐसा होता आपके साथ, अब एक बार घुटनों पर जाकर बिस्तर पे ही परमेश्वर से प्रार्थना करिए, फिर देखिए परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आसमान और धरती का मिलन, उसके जागने के बाद उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, यानी परमेश्वर, हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन, अर्थात धरती से स्वर्ग पहुंचने का माध्यम। धरती से स्वप्न पूरा हुआ, सैकड़ों वर्ष बाद आसमान और धरती के मिलन का माध्यम प्रभु यीशु मसीह का आगमन, धरती का मिलन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, यानी एक बेटा दिया गया जीवित परमेश्वर के द्वारा, ताकि वो हमारे बीच में आए और हमारे संबंधों को जो बिल्कुल बिगड़ गए थे, पाप में सड़ रहे थे, उसे दोबारा ठीक करे, यानी हमारे पापों को अपने लहू से धोए। बेतेल में नहीं, प्रभु यीशु मसीह बेतेल नहीं मिला, बैतलहम में, बैतलहम की चरनी में, जहां यीशु का जन्म हुआ। धरती से स्वर्ग पहुंचने का सेतु या वो सीढ़ी, ये तो निश्चय है कि आसमान और धरती का मिलन कोई सामान्य बात नहीं। क्षितिज पर तो दिखाई देता है, पर शायद इसलिए कि मानव को इस मिलन की संभावना, सद्भावना और संभावना दिखती रहे और प्यास बनी रहे। ईश्वरीय प्यास, तभी तो परमेश्वर ने मनुष्यों का निर्माण किया कि वो उससे आराधना, प्रार्थना और स्तुति करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जा रहा है या आपको दृढ़ निश्चय आप स्वर्ग जा रहे हैं, तो आप स्वर्ग में करेंगे क्या? कभी इस बारे में सोचा है? क्या करेंगे आप स्वर्ग में? आप अपने आप से प्रश्न करिए तो आपको मालूम होगा क्या करेंगे आप।
पर ईश्वर के मानव बनने की घटना सामान्य घटना नहीं है। वो तो असीम है और सीमित बन गया। वो तो अनंत है, समय स्थान से परे है। वो एक निश्चित स्थान और समय में जन्म लेता है। जिसने समय बनाया, जिसने पूरी ब्रह्मांड की रचना की, जिसने सब कुछ अपने वश में रखा, वही समय और निश्चितता में सिकुड़ गया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। ये घटना अद्भुत है और इसलिए असीम अनंत परमेश्वर का प्रवेश यदि होगा तो संसार में तो निश्चित ही अद्भुत होगा, असामान्य होगा। यदि परमेश्वर आज आपके जीवन में प्रवेश करता है तो निश्चय आश्चर्य कर्म होंगे, अद्भुत चीजें उत्पन्न होने लगेंगी, क्योंकि वो अद्भुत प्रभु है। यीशु की कुमारी से उत्पत्ति इन अद्भुतता का अनिवार्य अंग है, अपरिहार्य अंग है। कुंवारी जन्म लेगी। आज कोई कुंवारी जन्मती है तो उसे बड़ी गंदी और गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है आज तक परमेश्वर ने जब कुंवारी से जन्म लिया, आज तक किसी ने उसे गलत नजर से, गलत सोच से, गलत चीजों से, गलत भावनाओं से आज तक नहीं देखा। ये ईश्वरीय और दैवीय शक्ति, ये जीवित परमेश्वर की शक्ति है जो मनुष्य के विचार को बदल देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। आसमान धरती तक झुक सकता है, किंतु आसमान धरती नहीं। फिर सुन लीजिए, आसमान धरती तक झुक सकता है लेकिन आसमान धरती नहीं है। ईश्वर धरा पर अवतरित हो सकता है पर ईश्वर मात्र मानव नहीं है। ईश्वरीय की पवित्रता, ईश्वरत्व की पवित्रता मानव स्वरूप ले ले, किंतु मानव उत्पत्ति की पाप में प्रक्रिया द्वारा यह संभव नहीं। मनुष्य पैदा होता है पाप में, व्यभिचार में, नाना प्रकार से, लेकिन परमेश्वर पवित्र है और उसने मनुष्य को चुना, मरियम की कोख को चुना जो पवित्र थी और पवित्र रही जब तक वो पैदा ना हो गया। चाहता तो वो वैसे भी कई आश्चर्य कर्मों के द्वारा हमारे बीच में आ सकता था, लेकिन वो मानव बन के आया। दाऊद भजन संहिता में लिखता है 51:5 में, मैं पढ़ना चाहूंगा। कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये अधर्म की प्रक्रिया, पाप की प्रक्रिया ईश्वर की उत्पत्ति का माध्यम बने, ये संभव नहीं था, संभव ही नहीं था। नहीं तो उसमें और मुझ में या आप में क्या अंतर रह जाता। उसने मां की कोख तो चुनी, स्त्री की कोख तो चुनी, लेकिन पवित्र। बैतलहम, बेथेल, अगर आप आज के युग में जाएं, मॉडर्न टाइम में जो बेतेल है, बेटन के नाम से जाना जाता है। और बेटन का मतलब होता है, जो वहां के लोग हैं बेतेल के, उसका मतलब होता है कि वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करते, कि परमेश्वर अद्भुत है, हर चीज करने में सक्षम है और जो वो कहता है वो उसे पूरा करता है।
इसलिए यीशु ने जन्म से 700 वर्ष पूर्व यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की थी। यशायाह भविष्यवक्ता यीशु की भविष्यवाणी करता है 700 वर्ष पूर्व। कितनी विचित्र बात, 700 वर्ष पूर्व। यानी 7 शताब्दी। यशायाह 7:14 यदि आप पढ़ें तो लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। कितनी विचित्र बात लिख रहा है। आज के जमाने में लिख दी जाए तो हाहाकार बन जाता है। लोग दोषारोपण करने लगते हैं, उंगलियां उठाने लगते हैं। लेकिन वो भविष्यवाणी करता है और स्पष्ट भविष्यवाणी करता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। पवित्र आत्मा और मरियम के गर्भ का मिलन, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व का मिलन जिसके द्वारा यीशु उत्पन्न हुआ, वो बहुत ही पवित्र था। इसलिए वो ईश्वर का पुत्र कहलाया। अगर मानव के द्वारा उत्पन्न होता तो ईश्वर का पुत्र ही नहीं होता। यशायाह कहता है 7 अध्याय उसके 10 से 14 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यशायाह 7 निकाल लीजिए आप। 10 और से 14 तक मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुझको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक स्त्री, लिखा हुआ, यहोवा ने आहाज राजा से कहा, कोई चिन्ह मांग, चाहे गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का। अर्थ यह है, चाहे धरती का हो और चाहे स्वर्ग का हो। और फिर चिन्ह जो मिला वो ऐसा, धरती का भी और आसमान का भी। कुंवारी गर्भवती होगी, धरती का भी और आसमान का भी। कुंवारी गर्भवती होगी। यीशु का जन्म होगा जो धरती का भी है और आसमान का भी है। संपूर्ण मानवता और संपूर्ण ईश्वरत्व उसमें पाया जाता है। उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे संग, ईश्वर मानव के संग, आसमान धरती के संग, आसमान धरती का मिलन। एक खूबसूरत, अद्भुत, आनंदपूर्ण, आश्चर्यजनक बात घटना ईश्वर मनुष्य के साथ, उसके बीच में साक्षात। ज्योतिषियों ने भी दर्शन देखा, स्वप्न देखा, अपनी किताबें पढ़ी कि एक बालक का जन्म होगा और उस बालक को देखने के लिए कई सारे ज्योतिषी चल पड़े। अगर समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा उन ज्योतिषियों के बारे में भी इस महीने। और वो चल पड़े, एक दो ज्योतिषी नहीं थे। यदि आप खोजबीन करके पढ़ाई करें, इतिहास जाने, तो 4000 ज्योतिषियों
से ज्यादा का झुंड उन्हें देखने के लिए निकला था। एक राजा को, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, 700 वर्ष की थी, वो ज्योतिषी उस भविष्यवाणी को पूरा देखने के लिए जीवित थे। 3 ज्योतिषी, जैसा हम ड्रामे में भी देखते हैं, बाइबल में भी पढ़ते हैं, वो पहुंच गए, लेकिन चौथा ज्योतिषी वहां नहीं पहुंचा। बाकी सब इधर उधर भटक गए, मरुस्थल में मर गए, नाना प्रकार की चीजें उनके साथ हो गई। वो इतिहास गवाह है। लेकिन जिन्होंने अपनी कॉलिंग को, जिन्होंने अपने स्वप्न को, जिन्होंने अपने दर्शन को पकड़ रखा था, जिन्होंने अपनी उन गणतज्ञ पुस्तकों को पकड़ रखा था, वो पढ़कर उसमें आगे बढ़ना चाहते थे, जिन्होंने परमेश्वर से इच्छा मांग रखी थी कि वो उसे देखना चाहते हैं, उन्होंने उसका दर्शन किया। आज यही हालत हमारी और आपकी है। यदि हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बातचीत करे, हमें दर्शन दे, तो हमें उसे पकड़ कर रखना है। हमें वचन को पढ़ना, उस पर चलना, उसे पकड़ना, अपने हृदय में बसाए रखना। यदि हम ऐसा नहीं करते, हमारा मिलन नहीं होगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। मैंने अभी सवाल पूछा आपसे, आपको यदि परमेश्वर स्वर्ग ले जाए तो आप स्वर्ग में क्या करेंगे? बुराइयां करें, इसकी जगह नहीं। पॉलिटिक्स खेलेंगे, वहां होती नहीं। क्या करेंगे? उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया कि उसकी आराधना और स्तुति करे। हम वहां पर स्तुति और महिमा करेंगे, तो फिर हम पृथ्वी पर क्यों नहीं करते? अपने परिवार के द्वारा, अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, अपनी कलीसिया में बैठकर हम क्यों नहीं करते? स्वर्ग में एक ही काम है, केवल स्तुति, स्तुति और स्तुति, महिमा महिम की स्तुति, प्रभु यीशु की स्तुति। वो हमसे धरती पर नहीं होती तो हम स्वर्ग में क्या करेंगे? बहुत कठिन समय जाने वाला आपका। यदि बड़े दिन की कथा बड़े दिन का सार है। अभी हम बड़ा दिन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सोचा आज इस पर ही बोला जाए। यशायाह ही ने जो भविष्यवाणी की, यशायाह 9:6 में उसने कहा, हमें एक पुत्र दिया गया है। कभी आपने सोचा है कि ये दोहराव सा क्यों? बालक उत्पन्न होता है, पुत्र दिया जाता है, मानव पुत्र दिया जाता है, मनुष्य का पुत्र उत्पन्न होता है। समझिए बात को। मनुष्य के बच्चे उत्पन्न होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें पुत्र दिया है। ईश्वर का पुत्र उत्पन्न नहीं होता, वो दिया जाता है। सीमित उत्पन्न होता है, असीम दिया जाता है, अनंत दिया जाता है। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। वो हमें दिया गया है, अनंत जीवन हमें दिया गया है। क्या हम उसमें प्रवेश करना चाहते हैं? तो हमें स्तुति और महिमा करना। यीशु में इसलिए है संपूर्ण मानवता और संपूर्ण ईश्वरत्व, उसके अद्भुत जीवित और जीवन चरित्र में, इसलिए ये अद्भुत संगम हम पाते हैं। जब वो सूली पर था और उसके ऊपर पापों का बोझ लगा हुआ था, तो वो कहता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और जब
वो परमेश्वर के सारी योजनाओं को पूरा कर लेता है, तो कहता है पूरा हुआ, मैं अपनी आत्मा तुझे तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज के हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप रहे हैं, अपनी आत्मा को उसके हाथों में सौंप रहे हैं। क्या हम उसका कार्य पूरा कर रहे हैं? प्रभु ने तो हमें बताया कि पूरा हुआ, मैंने परमेश्वर की योजना पूरी कर दी। आज हम मसीहों को प्रभु यीशु मसीह की योजना पूरी करनी। जाओ सुसमाचार सुनाओ। यदि आप बाइबल पढ़े तो स्वर्गदूतों ने, निकाल लीजिए लूका उसका 2 अध्याय। मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि यहां समझना बहुत जरूरी है। लूका उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद, देखिए क्या लिखा है। और देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। कोई विद्वानों को सुसमाचार नहीं सुनाया, कोई अमीरों को सुसमाचार नहीं सुनाया। जो नगर में प्रतिष्ठित लोग थे, या सिनागोग में प्रतिष्ठित लोग थे, या दूसरे लोग थे मंदिरों में, महायाजक और याजक को सुसमाचार नहीं सुनाया। लिखा गड़रियों को, जिनके हृदय कोमल थे, पवित्र थे, उन्हें सुसमाचार मिला। क्योंकि ये ऐसे लोग थे कि जो चीज इन्हें दे दो ये दूसरों को बांट देते, दूसरों में दे देते थे। आज भी इनका चलन। और हम और आप ऐसे हैं कि जो मिलता है रख के ही बैठ जाते हैं। लिखा तुम्हें सेत में दिया गया, सेत में दो। लेकिन आजकल हम पैसा लेने लगे, नाना प्रकार के कार्य करने लगे, और इसलिए पवित्र आत्मा या परमेश्वर की सामर्थ हमारे और आपके जीवन में काम नहीं करती। लिखा है ईश्वर का पुत्र उत्पन्न होता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र हमें दिया जाता। उसने उसके अद्भुत चरित्र के बारे में इसलिए यह अद्भुत संगम हम पाते हैं कि जब मानव पुत्र है, इसलिए उसे भूख लगी है, कुएं पर वो प्यासा है, स्त्री से पानी मांगता है, यरूशलेम नगर को देखकर आंखों में आंसू भराते हैं, वो रोता है, अपने मित्र लाजर की कब्र के पास जाकर वो रोता है। ये सारे प्रमाण हैं कि वो एक मनुष्य भी है। गेत्सेमनी बाग में वो प्याले की पीड़ा पर प्रार्थना करता है, क्रूस पर उसके मुख से चीत्कार निकलती है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है हम उन ज्योतिषियों के समान त्याग करते हुए ठंड, गर्मी, बरसात अपने प्रभु की खोज में लग जाएं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। केवल बड़ा दिन मना लेने से आप मसीही नहीं हैं। जैसे आप जन्मदिन मनाते हैं वैसे आप क्रिस जयंती मनाते हैं, क्या अंतर है? कोई नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि मरण के, जन्म के दिन से मरण का दिन उत्तम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया,
गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, उसने शैतानी शक्तियों को हिला दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया। वही सामर्थ हमारे और आपके अंदर भर दी। लेकिन प्रियो, ये तभी हमें प्राप्त होगी जब हम उससे मिलन करेंगे। वो मानव पुत्र है, वो सारी पीड़ा जो हम सहते हैं वो सहा है, वो सह चुका है। पर वो संपूर्ण ईश्वर भी है। वो 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को और 4,000 को खाना खिलाता है। वो बीमारों को स्पर्श से चंगा करता है, मुर्दों को जिला देता है। वो ऐसा पवित्र परमेश्वर और सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारी पीड़ा को जानता है, फिर भी हम कहते हे परमेश्वर, मैं दुखी हूं, क्या तू नहीं समझता? हम ऐसी प्रार्थना करते। अरे वो जानता है, लिखा मांगने से पहले जानता तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। वो तुम्हारे विश्वास, तुम पर विश्वास करता है। शैतान को अलाउ करता है कि जाओ फलाने मेरी बहन जो मैं दासी है, मेरा दास है, जाओ मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया। वो मुझे नहीं ठुकराएंगे, वो मुझे निगलेक्ट नहीं करेंगे, वो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैंने उन पर विश्वास किया है। और जब हम परमेश्वर का, यीशु का विश्वास तोड़ते हैं तो शैतान ताली बजाता, पूरे स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन जब हम उसके विश्वास को नहीं तोड़ते तो लिखा है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। अरे कैसे बची है हम? केवल त्योहारों को मनाने में लगे हुए हैं कि अपने जीवित प्रभु को मना नहीं सकते? कैसे बची है हम? केवल हम तीज, त्योहार और नाना प्रकार के कार्यक्रमों को ही करते रहते हैं। क्या कभी हमने स्वर्ग के बारे में सोचा है कि हम लोगों को लाएं और वे भी बचा लिए जाए? प्रियो, वो हमारी पीड़ा जानता है। जब कोई बीमार होता है, कैंसर पीड़ित है, हार्ट पेशेंट है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लाइलाज बीमारी है, वो हमारे दर्द को जानता है। सारी बीमारियां, सारी पीड़ाएं उसने सलीब पर से रखी है। विश्वास तो करिए, चुटकी में वो आपको ठीक कर सकता। चुटकी में, राई के दाने के बराबर विश्वास तो करिए। बोल देने से, अनन भाषा बोल लेने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। प्रभु बोल लेने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। आपको नम्र दीन बनना होगा और अपना संबंध प्रभु यीशु से ठीक करना होगा। मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो उन्होंने दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, आंधी और तूफान को भी आज्ञा देता। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है। अब सवाल उठता है, हम कलीसिया के मेंबरानों के लोगों के ऊपर, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं? जानने में और पहचानने में बहुत अंतर। हमने कहीं पढ़ा है, वो जानना होता है। पहचानना होता है कि हमारी मुलाकात है, हम मिलते हैं बाय फेस, बाय नेम, उसके साथ उठना बैठना है, संगति करना है, वो पहचान। लेकिन हम कलीसिया में जाना नहीं चाहते, चर्च जाना नहीं चाहते, हम कैसे पहचाने उसे? लिखा दुष्ट आत्माएं पहचानती। वो पहले ही कहती है, प्रभु समय से पहले तेरा मुझसे क्या काम? आंधी और तूफान जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, लिखा आंधी और तूफान चला, चेले डर गए,
वो भूल गए प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता वो दाता जिसने पूरे संसार को बनाया वो ईश्वर हमारे साथ है। और वो उठाने गए, हम डूबे जाते। प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने आंधी और तूफान को डांटा। लिखा हुआ आश्चर्य से देखने लगे, अरे इसकी बात तो आंधी और तूफान भी मानते। परमेश्वर के पुत्र ने हमें वो सामर्थ दी है और कहा है तुम मुझसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करोगे। कब? जब सोते रहोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, चर्च नहीं जाओगे, प्रभु का हक नहीं दोगे, दान नहीं चढ़ाओगे, गरीबों की सहायता नहीं करोगे, तब प्रियो ये सब करना होगा। ये बाइबल कहती है। तुमने जो छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। क्रूस की मृत्यु के बाद कब्र की अंतिमता को झूठा साबित कर दिया प्रभु यीशु ने। मृत्यु के अधिकार को चुनौती देता हुआ मृतकों में से जी उठा। आज तक बाइबल कहती है वो जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, बदलने का नहीं। हां, वो ईश्वर भी है और मानव भी है। वो आसमान और धरती के मिलन का प्रतीक। वो बड़े दिन की ये घटना, आसमान और धरती का ये मिलन व्यर्थ है। हमारे और आपके जीवन में यदि हमारा मिलन आसमान से न हो, इस घटना के केंद्र बिंदु है हम। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उससे मिले। वो मिलने आया, बोले हम क्यों जाएं? जिसको मिलना मुझसे मिल ले। ये एटीट्यूड है हमारा। हम चर्च नहीं जाएंगे, हमें वो पास्टरेट कमेटी पसंद नहीं, हमें वो पादरी पसंद नहीं, हमें वो बिशप पसंद नहीं, हमें ये नहीं। प्रियो, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप क्या मनुष्यों को देखकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं या केवल परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए चर्च जाकर उसकी स्तुति करना चाहते हैं? आप प्रार्थना करिए आपके लीडर बदल जाएं, उन्हें ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। आप प्रार्थना करिए कि जो आपकी कलीसिया में विधान हो रहा है वो प्रार्थना के द्वारा तोड़ दिया जाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम एक रहे और हमारी एकता को, पवित्रता को और हमारे मिलन को खंडित करता। यदि हमारा मिलन आसमान से ना हो तो प्रियो, हम बहुत ही दयनीय दशा में हैं। ये मिलन इसलिए कि हमारा मिलन हो जाए, स्वप्न साकार हो जाए, बेतेल बैतलहम बन जाए। अब प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में है। बैतलहम का मतलब जानते हैं आप? हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। मन्ना, यूहन्ना 6:35 और 48 यदि आप पढ़ देता हूं मैं, मेरा कंक्लूजन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 35 और 48 पद पढ़ूंगा मैं आपके लिए बस। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। और 48वां पद, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह, तभी तो हम उसकी देह को खाते हैं,
उसके लहू को पीते हैं। रोटी का घर। आज हर एक मसीह अपने जीवन को देख ले, क्या उसका जीवन रोटी है? क्या लोग आपको आकर खा रहे हैं ताकि वो आत्मिकता में जीवित रहे? प्रियो, मन्ना मैंने प्रचार किया था शायद इसके ऊपर, मन्ना के ऊपर। मन्ना ये स्वर्गदूतों का भोजन है जो परमेश्वर ने हमें और आपको खिलाया। पहले परमेश्वर मनुष्यों को देता था मन्ना, और उसके बाद आप पूछते होंगे स्वर्गदूत इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? वो मन्ना खाते हैं, खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। बाइबल कहती है, यह भी मेरा विषय नहीं। और मन्ना खाने वाला आदमी कभी नहीं मरता। लेकिन लिखा है तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया और वो मर गए, जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, यहोवे को छोड़ दिया था, विश्वास छोड़ दिया था। आज हम भी मर जाएंगे, पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाएगा यदि हम परमेश्वर के पुत्र पर, त्रिएक ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। यदि हम भी संसारिकता की लोलुपता में आगे भाग रहे, जादू टोना में भाग रहे हैं, हम केवल दिखावा कर रहे हैं, केवल क्रॉस लटकाए हुए हैं, बाकी हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, प्रियो, हम भी मर जाएंगे। चाहे हम कितना भी प्रभु भोज लें, चाहे कितना भी बाइबल को सीने चिपका कर रखे, चाहे कितनी भी दुआ करे, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना जीवन समर्पित नहीं करेंगे। और इसलिए जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको बड़ा दिन मनाना है, क्रिसमस मनाना है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को यहां बैठाना होगा। ही द किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा है, और वो आपके हृदय पर यदि राज नहीं करता तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। यदि आपका जीवन उसके लिए समर्पित नहीं है तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। यदि आप उसके लिए स्तुति आराधना नहीं करते, कलीसिया में नहीं जाते, दान नहीं देते, और अन्य जो बातें बाइबल में लिखी है नहीं करते, तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। और लिखा है बाइबल में, तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, और पवित्र आत्मा के लिए लिखा है, जो उसकी इंसल्ट करेगा वो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पवित्र आत्मा का युग है जो हमें और आपको दिया गया है। हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अनुभव करिए और जानिए, तब आप बेतेल से बैतलहम तक पहुंचेंगे और फिर आप स्वर्ग में चले जाएंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने पहले प्रभु जी हमें बेतेल बनाया, हमें दर्शन दिया, हमारा उद्धार किया, लेकिन हम पापी और गुनहगार हैं प्रभु जी, और परेशान हुए, और शैतान ने हमें पाप में गिरा दिया कि हम उस बैतलहम तक तेरे दर्शन को दोबारा न पहुंच सके। हम क्षमा चाहते, हम डरते और कांपते हुए तेरे पास आते प्रभु जी, हमें अपने बैतलहम में से वो खिला दे जो हमें स्वर्ग तक ले जाए। ओ प्रभु जी, तूने हम सबों को इस संसार में रखा है कि हम तेरी महिमा करें, और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम तेरी महिमा करेंगे। लेकिन जब हमसे यहां ना प्रार्थना होती है, ना हम घुटनों पर जाते, ना तेरी कलीसिया में बैठकर आराधना करते, ये कैसे होगा? प्रभु जी दया कर, दया कर प्रभु जी। ये अंत का समय है, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। हर तरफ से प्रभु जी तू उन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है, लेकिन हमारे जीवनों को भी बदल दे प्रभु, ताकि हम भरमाने में ना आए। हम इनकी प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो बीमार है प्रभु जी, कैंसर पीड़ित है,
अनीता पुरुषोत्तम के लिए, अनीता दयाल के लिए, और जो भी है प्रभु जी, आप दया करें। आप उनसे प्यार करते हैं, उन पर दया करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उन्हें चंगाई दे, अपनी महिमा उनसे ले प्रभु जी। उन हम यदि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिसकी जो आवश्यकता है प्रभु जी, आप मांगने से पहले जानते हैं, उन्हें पूरा करते प्रभु। उनका विश्वास को बढ़ा प्रभु जी। जो परिवार टूट रहे प्रभु जी, ओ प्रभु जी, तुझे साक्षी मानकर उन्होंने अपने आप जुड़े प्रभु जी उस मसीह परिवार में, उन्हें टूटने ना दे प्रभु। जवान बच्चे दर्शन देखे, जवान बेटियां दर्शन देखे। ओ प्रभु जी, हमारे पास बारों के लिए बिल्ली प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि वो अपनी भेड़ों को सही तरीके से सही जगह पर प्रभु जी ले चले, सही शिक्षा दे, पैसे में ना उलझे, संसार की लोलुपता में ना उलझे, बल्कि प्रभु जी उनकी निगाहें तो चट्टान पर लगी रहे। धन्यवाद देते हैं अनुपम जी के लिए, जो ऑनलाइन माध्यम से सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी। उन्हें आशीषित करना, उनकी टीम को आशीषित करना प्रभु जी। और जितनों ने यीशु समाचार सुना प्रभु जी, होने दे वो तुझे प्रभु जी, वो तुझसे मिलन कर सके, वो तुझसे मिल सके, तुझे पहचान सके, ताकि जब तू आए तो हम सब बादलों पर एक साथ उठाए। हमारे भारतवर्ष को बचा ले, हमारे उत्तर प्रदेश को बचा ले। ओ प्रभु जी, जिस जगह आपने हम सबों को मसीहों को रखा है, स्थापित किया है, बचा ले प्रभु जी उस जगह, ताकि लोग तेरी महिमा। हम जानते हैं सुसमाचार का विरोध हो रहा है, हम जानते हैं मसीहों का विरोध हो रहा है। बाइबल तो कहती है होगा, हमें इतना स्ट्रांग बना कि हम अपने फेथ पर अटल रहे, तेरे नाम को बेइज्जत ना होने दे प्रभु जी। जैसा यूहन्ना कहता है, मैं घटूं और तू बढ़े। सबों को आशीषित करना और अपने प्यार और भय में बढ़ाना, और प्रभु जी आत्मा से परिपूर्ण करना, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।